जय श्री राम। राम राम मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम ही क्यों है? जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, क्या कोई ऐसा साधन है जो सभी जीव अपना कल्याण कर सके, जो सब में सरल और सुलभ रूप से सभी को यह साधन उपलब्ध हो जाए, हर प्राणी मात्र का कल्याण हो सके? क्या कोई ऐसा साधन है? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। संसार का हित करने वाला जो राम नाम का नित्य उच्चारण या पाठ करता है, वह अगर पुत्रहीन है तो उसे पुत्र मिल जाएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, उसके घर पर सब मंगल हो जाएंगे। क्योंकि राम नाम से ज़्यादा सरल और सुलभ साधन इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, वेदों में कोई नहीं है। जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया हो उसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, पुष्कर, केदार सब में स्नान करने का सुख, सौभाग्य, पुण्य प्राप्त होगा, चाहे उसने इनमें स्नान किया हो चाहे ना किया हो। जिसने राम नाम का उच्चारण कर लिया है उसने जीवन भर सभी अतिथियों का पोषण कर लिया है, चाहे उसके घर में सुख सुविधा की कमी हो। परंतु जिसने राम नाम का उच्चारण करते हुए जैसा भी भोजन अपने अतिथियों को परोसा है, उन अतिथियों सहित उसका भी पोषण हो गया, ऐसा उसे सुख प्राप्त होगा। जिसने कभी इस तीर्थों में स्नान ना किया हो, कभी पुण्य कर्म ना किए हो, परंतु जिसने राम नाम का जप किया हो, उसे इन सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जो कभी गंगा नहीं गया, गया नहीं गया, काशी नहीं गया, पुष्कर नहीं गया, किसी तीर्थ में नहीं गया, उन्हें फिर भी राम नाम के जप से इन तीर्थों का यज्ञ फल प्राप्त होगा। क्योंकि गंगा, काशी, गया, पुष्कर ये सभी तीर्थ मिलकर भी राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते। परंतु जिसने राम नाम को ध्याया है उन्हें इन्हीं सभी तीर्थों में दान पुण्य का सुख प्राप्त होगा। जिसके जिह्वा पर रा और मैं दो शब्द विराजमान है, उसका सारा दान, हवन, तपस्या, यज्ञ सब कुछ उसका हो जाएगा, चाहे उसने जीवन में ये कभी कर्म किया हो चाहे ना किया हो। उसे माघ महीने के स्नान का सुख प्राप्त होगा, पिंडदान का सुख प्राप्त होगा, चाहे उसने जीवन में ये कभी कर्म किए हो या ना किए हो। जिसने घर बैठकर भी, बंद कमरे में भी, खड़े रहकर भी, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में राम नाम का उच्चारण किया हो, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, उसे चारों वेदों का पाठ करा हुआ मर्म प्राप्त होगा। सारे थल में, जल में, त्रिलोकी में उसे संपूर्ण रूप से वैभव, यश प्राप्त होगा। राम नाम का उच्चारण जो करता है अर्जुन, इस धरती पे वह सभी सुखों को प्राप्त करेगा। इसलिए हे अर्जुन, इस धरती का सबसे बड़ा तीर्थ ही राम नाम है। इससे बड़ा तीर्थ इस पूरे संसार में और कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड और त्रिलोकी में कोई नहीं है। ऐसी राम नाम की महिमा है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आज द्वापर चल रहा है, कल कलयुग आएगा और कलयुग में तो सारा साधन ही नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी में धर्म, कर्म, नियम सब भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसे में राम नाम, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, मैंने कहा राम नाम वह संजीवनी बूटी है जो सभी युगों में कालांतर बदलेंगे, युग बदलेंगे, लेकिन राम नाम संजीवनी बूटी सदा अमर रहेगी। इसलिए राम को भजो, राम को पाओ। जय जय सिया राम। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और